नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफरेंट मैथ पर। मैं हूं रवि, आपका दोस्त। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है, यानी कि जिसे विविक्तकर कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि से कैसे मूल निकाले जाते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम पहले ये जान लेते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे पहचानें, कैसे मूल वास्तविक होते हैं या फिर समान या असमान होते हैं। तो पहला सूत्र होता है विविक्तकर का, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट डी से प्रदर्शित करते हैं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे यूज करेंगे फार्मूला? ए और बी सी कहाँ से मिलेंगे? तो ये मिलेंगे स्टैंडर्ड फार्मूले से। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा उसको हम कंपेयरिंग करा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करा देंगे कंपेयरिंग कराने के बाद हमें ए बी और सी के मान मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हम ऐसे कर दें तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है उसे a कहते हैं, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर b की वैल्यू 4 आ जाएगी और c की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें ए बी सी मिल चुके हैं। अगर हमें इस इक्वेशन के मूलों की प्रकृति निकालनी हो तो कैसे? हम ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन पे लगा के हम डी इक्वल टू पहले निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 होगा, सी का मतलब आपका 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या हुआ? 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 पंचे 20 दूना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी आया है वो माइनस का आया है, यानी कि हम कह सकते हैं 40 में से 16 घटाएंगे हम अगर, तो यहाँ पर हमारे पास 24 बचेगा। ठीक है, तो 24 माइनस को भी होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट जो आया है वो निगेटिव आया है, यानी 0 से छोटा आया है। तो इसकी 3 कंडीशन होती हैं बेसिकली। तो तीनों कंडीशन इधर हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग उनको लिख लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू सॉल्व करने पर जैसे यहाँ माइनस की 24 आई है, अगर वैसे ही प्लस की कोई वैल्यू आ जाए, प्लस की वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि ये चीज़ वैल्यू जो है 0 से बड़ी है यानी प्लस की है, तो हम कहेंगे इस कंडीशन में मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे व असमान होंगी। यानी कि x की जो वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी? वास्तविक संख्या होंगी और असमान होंगी, यानी अलग अलग आएंगे, मूल चेंज होंगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम देखें तो दूसरी कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू में 0 आ जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, कभी कभी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो x की वैल्यू सेम आ जाती है दोनों की, तो वही बात ये इसमें कह रहा है कि मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और कभी कभी x के मान अलग अलग आते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि कुछ द्विघात समीकरणों के x की वैल्यूज डिफरेंट आती हैं और कुछ की सेम आती हैं। तो वही कंडीशन हम डायरेक्ट लगा के बता सकते हैं कि इसमें जो मूल आएंगे, जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे। तो अगली तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल लेस दैन 0। इसका मतलब 0 से कम में कितने निगेटिव नंबर्स आती हैं? तो यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट जैसे यहाँ पर निगेटिव नंबर आ गया तो यहाँ पर इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल होंगे काल्पनिक। मूल क्या होंगे? काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे व असमान होंगे। ये बात याद रखनी है आपको। तो 3 कंडीशन हमने बता दी आपको कि मूल वास्तविक और कब होते हैं और असमान कब होते हैं, समान कब होते हैं। तो 3 कंडीशन आपको ये याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको रफ कर देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली ज़्यादातर बातें हम
देखिए ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर हम कोई और बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस हैं आपकी, तो क्लासेस में केवल पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। ये ना हमारे पास वैसा कुछ इंटरटेनमेंट वाली ऑब्जेक्ट है कि हम आपको इंटरटेनमेंट कराएं। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पक्का है कि आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट वाला काम नहीं हो पाएगा हमसे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 जो थी उसी का आगे वाला प्रोसेस है, 4.3 आ जाएगी। अब 4.3 के क्वेश्चन हम लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि एक द्विघात समीकरण है, उसको बताना इसके मूल कैसे हैं। अगर मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व होने का मतलब वास्तविक हो, तो यहाँ पर आपको उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, फैक्टर मेथड से नहीं हल करना, पूर्ण वर्ग विधि बना के हल करना है, यानी स्क्वायरिंग मेथड से। तो ये मेथड भी जानेंगे हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। पहला है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि मूलों की कंडीशन कैसी है इनकी। तो इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, अगर हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 आपके पास, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर d बराबर सूत्र लगाएंगे b² माइनस 4ac, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, तो b² मतलब -7 के स्क्वायर, यहाँ पर -4 इंटू 2 इंटू सी का मतलब 3, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 आ रहा है, तो 25 क्या है, 25 वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि प्लस की वैल्यू है, अर्थात अतः मूल वास्तविक व असमान होंगी। समान एक ही कंडीशन पे होते हैं जब इक्वल में 0 आ जाए तब, बाकी दो कंडीशन में मूल असमान होते हैं। तो मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम इसे स्क्वायरिंग मेथड से करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी में हम ये भी सीख लेंगे कि स्क्वायरिंग मेथड लगाते कैसे हैं, इसी क्वेश्चन पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है पूर्ण वर्ग विधि, क्या है लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। सबसे पहले काम होता है कि जो आपके पास x² में गुणांक में है, x² के कॉफिशिएंट में है, उसको सब में से भाग दिला देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2x² माइनस 7x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप हमारा है कि x² के कॉफिशिएंट को सब में भाग दिलाने पर, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में या 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा x², यहाँ हो जाएगा 7/2x, यहाँ हो जाएगा 3/2 इक्वल टू में 0। अब एक स्टेप हो गया हमारा, अगर कॉफिशिएंट में कुछ है x² को उसको भाग करा देंगे सब में। दूसरा स्टेप क्या है, जो x का मल्टीपल है, जैसे x का मल्टीपल 7/2 है, 7/2 में 1/2 से गुणा कराने पर, यानी कि x के गुणांक में 1/2 से गुणा कराकर वर्ग करके, यानी कि 1/2 से गुणा भी कराएंगे फिर वर्ग करेंगे, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या था 7/2 को हम अगर 1/2 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 7/4। अब 7/4 का हम वर्ग करेंगे तो 7/4 का जो वर्ग होगा वो हमारे पास 49/16 आएगा। ये बात समझिए। अब 49/16 को ही हमें इस इक्वेशन में ऐड करना है दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर x² माइनस 7/2x और प्लस 49/16 और प्लस 3/2 इस तरफ आ जाएगा 49/16।
ये हमने किया क्यों ये भी बता रहे हैं आपको हम। ये हमने फार्मूला बनाने के लिए किया है। जैसे यहाँ पर फार्मूला बनाए ए स्क्वायर माइनस 2ab इन प्लस बी स्क्वायर लास्ट में होना चाहिए, तो हमने बी बनाया है। तो 2ab यहाँ करेंगे तो 2 ऊपर वाला एक कट जाएगा b का, और b हमने क्या माना है 7/4 माना है। तो यहाँ लास्ट में b स्क्वायर लिखा है, 7/7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो आपका फार्मूला बन जाएगा कौन सा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू इस तरफ लाओ घटाने पर 49/16 माइनस 3/2। इसको हम घटाएंगे जब, तो घटाने का तरीका आपको पता ही है, चाहो तो एलसीएम लेके कर सकते हो या ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर इस तरफ आएगा, ये घटाने पर आप इधर घटा लीजिए अगर आपको नहीं आता घटाना। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 16 16 49 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, यानी 25/16 आ जाएगा आपके पास। समझ पा रहे हैं। तो 25/16 यहाँ लिख देंगे हम इनका कैलकुलेशन। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इस तरफ रूट चढ़ाओ, तो x माइनस 7/4 7 डिवाइड में 4 अंडर रूट ऑफ 25/16। अगर हम रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस में चीज़ें आएंगी 5/4। एक बार हमें क्या करना है 5/4 को इसमें ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ नीचे वैल्यू दिख नहीं रही होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आया क्या है x माइनस 7/4, इधर आया है 5/4। एक बार प्लस कर लेंगे 5/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 5/4 और प्लस 7/4, तो 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा आपके पास। x की वैल्यू 1 आ जाएगी 3। और उसके बाद जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस 5/4 ले लें तो इधर प्लस 7/4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/4। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होके 1/2 बचेगा, यानी कि x के जो मान हैं x बराबर 1/2 और 3 आएंगे, यानी 3 कामा 1/2 आ जाएंगे। तो हमने देखा वही जो हमने यहाँ पर निकाला था, मूल वास्तविक हैं और असमान हैं, यानी कि मूल 1x की वैल्यू 3 आई है और 1x की वैल्यू 1/2 आई है। तो इसमें मूल असमान है और वास्तविक भी हैं। असमान होने का अर्थ है कि ये दोनों बराबर नहीं है मूल। तो ये था हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। स्टेप आपको याद रखने हैं। स्टेप क्या है फिर से बता रहे हैं कि जो भी x स्क्वायर का मल्टीपल होगा उसको हम सबसे पहले भाग दिलाएंगे सब में। उसके बाद जो x का गुणांक है, केवल x का गुणांक, उसको हम 1/2 से गुणा करा के स्क्वायर करके यानी वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो एक तरफ फार्मूला बन जाएगा a+b या a-b का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ आप ट्रांसफ़र करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन करवा दिया हमने। ठीक है, फिर आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी पूर्ण वर्ग विधि से आपको करना है। अगर नहीं आपको समझ आई तो फिर से लेक्चर देखिए, बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आपको स्वयं करना पड़ेगा, तो आप स्वयं से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x², दूसरा सेकंड है 2x² और यहाँ पर है +x-4 = में 0। तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है। NCERT बुक जिसके पास है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं स्वयं। तो हमारा अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।